नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से हम इंसानों को उलझा कर रखा है, समय का चक्र। हम सबने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना है ना कि समय का पहिया जब घूमता है तो पलक झपकते ही राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तो इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और शक्तिशाली इकाई माना गया है जो किसी को नहीं बख्शता। तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि ये चक्र आखिर काम कैसे करता है और क्या इसके घूमने से पहले हमें कोई इशारे मिलते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये समय का चक्र है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई मुहावरा या कहावत नहीं है। ये वो परम शक्ति है जो हमारी जिंदगी में आने वाले सुख, दुख और उतार चढ़ाव को तय करती है। अब चूंकि ये पहिया लगातार घूम ही रहा है, तो हमेशा से ही हम इंसानों के मन में ये उत्सुकता रही है कि क्या हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी किस्मत कब चमकने वाली है। क्या ये ब्रह्मांड हमें अच्छे दिन आने से पहले कोई वार्निंग या सिग्नल देता है? और सच पूछिए तो इसका जवाब बहुत ही अद्भुत है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड वाकई हमें प्रकृति, बच्चों और हमारी भक्ति के जरिए कई इशारे भेजता है, लेकिन हम अज्ञानता में उन्हें समझ ही नहीं पाते। इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की पौराणिक कथा है। एक बार देवर्षि नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने पूछा कि प्रभु, कोई भी साधारण इंसान अपने जीवन में आने वाले अच्छे समय को पहले से कैसे पहचान सकता है। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने जो रहस्य खोले वही आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे खास बात यह है कि श्री कृष्ण ने इस दिव्य संवाद में विशेष रूप से 7 एकदम सटीक संकेतों का जिक्र किया। जी हाँ, सिर्फ 7 संकेत। ये वो पूर्व संकेत हैं जो इस बात की 100% पुष्टि करते हैं कि जीवन में बहुत जल्द सौभाग्य दस्तक देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये 7 संकेत आखिर हैं कौन कौन से। इन सभी संकेतों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 तार्किक चरणों में बांटा है। पहला है आंतरिक शांति, दूसरा प्रकृति के संदेशवाहक, तीसरा आध्यात्मिक संकेत और चौथा समय पहचानने की कला। बस इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले चरण की तरफ, आंतरिक शांति। ये रहा हमारा सबसे पहला संकेत। क्या हाल फिलहाल में ऐसा होने लगा है कि रात को सोते वक्त अचानक ब्रह्म मुहूर्त में नींद अपने आप खुलने लगी हो? ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का वो समय जो पूरी तरह से आध्यात्मिक जागृति और मन की स्पष्टता के लिए जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में अचानक बिना अलार्म के नींद खुलने लगे, मन में ईश्वर का ख्याल आए और ऐसा लगे कि कोई ईश्वरीय शक्ति एक नई दिशा दिखा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि कामयाबी की कोई नई राह खुलने ही वाली है। दूसरा संकेत सीधे हमारी स्वभाव से जुड़ा है। जरा सोचिए, एक तरफ वो स्थिति है जहाँ इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, और दूसरी तरफ अचानक ऐसा हो कि बिना किसी वजह के एक असीम खुशी महसूस होने लगे। जब कोई इंसान अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू पा ले, चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहने लगे, तो समझ लीजिए कि जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसे में उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिलने वाली होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण पर, प्रकृति के संदेशवाहक। तीसरा और चौथा संकेत हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा है। अगर अचानक कोई गाय घर के दरवाजे पर आकर चारा खाने लगे या फिर पक्षी घर के आंगन में आकर अपना घोंसला बना ले और चहचहाने लगे, तो ये कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि वो वातावरण बेहद पॉजिटिव और शक्तिशाली हो चुका है। और तो और, अगर छोटे बच्चे बार बार आपके घर की तरफ आएं और मुस्कुराएं, तो इसका मतलब है कि वहाँ ऐसी ऊर्जा आ चुकी है जो सौभाग्य को चुंबक की तरह खींच रही है। यहाँ इस बात की गहराई समझना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों को हमेशा से ही ईश्वर का एकदम शुद्ध रूप माना गया है। हमारी पारंपरिक मान्यताओं और बड़े बुजुर्गों के अनुसार बच्चों की वो निश्चल मुस्कान और उनका बार बार आंगन में आना असल में साक्षात भगवान के आने का ही प्रतीक है। ये इस बात का पक्का इशारा है कि घर खुशियों से भरने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, आध्यात्मिक संकेत। तो ये है 5वां संकेत, अचानक से बेवजह के खर्चों का कम हो जाना और कमाई के नए रास्तों का खुलना। जब जिंदगी में धन की हानि एकदम से बंद हो जाए और धन कमाने के नए नए मौके खुद ब खुद सामने आने लगे, तो श्री कृष्ण के मुताबिक ये साफ संकेत है कि घर में माता लक्ष्मी पधारने वाली हैं। मतलब पुरानी सारी आर्थिक परेशानियां अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। छठा संकेत हमारी गहरी पूजा और शारीरिक शकुन के बारे में है। अगर कभी भगवान की आरती करते वक्त अचानक आंखों से आंसू छलक आए या दिल में ऐसा लगे कि जैसे साक्षात कोई दिव्य अतिथि घर आ गया है, तो ये ईश्वर की सीधी कृपा का संकेत है। इसके अलावा शास्त्रों में शारीरिक शकुनों का भी जिक्र है, जैसे महिलाओं की बाईं आंख और पुरुषों की दाईं आंख का फड़कना। ये सब इस बात की गारंटी देते हैं कि शुभ समय बस दरवाजे पर ही खड़ा है। 7वां और आखिरी संकेत एक क्रमिक घटना है।
मान लीजिए सुबह सुबह किसी बहुत जरूरी काम से घर से निकलना हो और रास्ते में ही कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए या अचानक किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, तो समझ लीजिए कि उस काम में 100% सफलता पक्की है। इसके अलावा सुबह के समय दूध या कोई सफेद कपड़ा दिख जाना भी इसी बात का इशारा करता है कि किस्मत के ताले अब खुलने वाले हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम चरण पर, समय पहचानने की कला। देखिए, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अच्छे दिन या गुड लक कभी भी अचानक टपक नहीं पड़ते। उनसे पहले हमेशा ये साफ और ईश्वरीय संकेत मिलते हैं। हमें बस थोड़ा और अवेयर होने की जरूरत है। अपने अंदर हो रहे मानसिक बदलावों को नोटिस कीजिए, अपने आसपास के जानवरों और प्रकृति के व्यवहार पर गौर कीजिए और अपनी आर्थिक स्थिति या भक्ति में आ रहे उन छोटे छोटे बदलावों को पहचानिए। तो अंत में आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सचमुच अपने आसपास मौजूद इन छोटे छोटे संदेश वाहकों पर ध्यान दे रहे हैं? हम अपनी व्यस्तता में इतने खो चुके हैं कि अक्सर इन ईश्वरीय इशारों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या पता समय का पहिया अभी इसी वक्त खुशियों की तरफ घूम रहा हो और बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहा हो। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने आसपास के इन संकेतों को लेकर हमेशा जागरूक रहिए।